नमस्कार दोस्तों। ऑक्सीलेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हम बात करेंगे फिजिक्स और क्लास 11th की बात करेंगे। 11th क्लास की बात करेंगे और जिसके अंतर्गत पहले तो हम थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है? फिजिक्स की बात करेंगे। भौतिक विज्ञान ये है क्या है भाई? फिजिक्स जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही जानना आवश्यक है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि भौतिक विज्ञान कहते किसको है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन यही है हमारा। आगे की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले यही बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। तो भौतिक विज्ञान का जो सीधा सीधा सा मतलब है कि ये एक विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत क्या करेंगे भाई? प्रकृति एवं प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति एवं प्रकृति में घटित होने वाली घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति एवं प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ऐसे कह सकते हैं। प्रकृति में घटित होने वाली घटना यानी प्राकृतिक जो घटना है, ऐसे कह सकते हैं। इस जगह पर प्राकृतिक घटनाएं, क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक घटनाएं। इसकी जगह पे ये शब्द काम में ले सकते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। प्रकृति में घटित होने वाली घटना लिखें या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई। ये भौतिक विज्ञान है। और थोड़ा सा जाने इसके बारे में। देखिए, और क्या जानना है? कि जो फिजिक्स है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है भाई? फिजिक्स जो शब्द है, फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। किससे बना है? फ्यूसिस शब्द से बना है।
से बना है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है प्रकृति। क्या अर्थ है भाई? प्रकृति या जानना। इसको कहते हैं नेचर और इसको कहते हैं टू नो, जानना। ठीक है। जो फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है और जिसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। ठीक है। जिसका अर्थ क्या है? प्रकृति या जानना, टू नो। और बात करें इसकी। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक विज्ञान को को दो भागों में बांटा, बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई भौतिक विज्ञान को? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग देंगे भाई? दो भागों में बांटा गया है तो नंबर एक, चिरसम्मत भौतिकी। भौतिकी। और नंबर दो, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। भौतिक विज्ञान कहें या भौतिकी कहें एक ही बात है। चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी क्या है? आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। और आधुनिक भौतिकी को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। ये दो भागों में बांटा गया। नोट कीजिए। इसमें अभी थोड़ा सा हम क्या है, इस पे प्रकाश डालें कि भाई भौतिक विज्ञान है क्या। 11वीं क्लास में नए नए बच्चे आए, अब उनको पता ही नहीं है भौतिक विज्ञान क्या है, कितने भाग हैं इसके, क्या क्या चीजें। तो ये जो चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी का मतलब क्या होता है? चिरसम्मत भौतिकी भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें स्थूल प्रभाव क्षेत्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और जो आधुनिक भौतिकी है इसके अंतर्गत सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, बात करूं मैं नंबर एक की, चिरसम्मत भौतिकी की। भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ये क्या है भाई? यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है या चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत, ऐसे कह सकते हो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत, कि जो
स्थूल प्रभाव क्षेत्र की बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत स्थूल स्थूल प्रभाव क्षेत्र की क्षेत्र की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। किया जाता है अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं भाई उसको? चिड़ सम्मत भौतिकी कहलाते हैं। चिड़ सम्मत भौतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थूल प्रभाव क्षेत्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं भाई? चिड़ सम्मत भौतिकी कहलाती है। चिड़ सम्मत भौतिकी को भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है। यानी जैसे यांत्रिकी है, प्रकाश की है, ऊष्मागत की है और विद्युत चुंबकत्व है और ध्वनि विज्ञान है। ये 5 भागों में इसको बांटा गया है। नोट कीजिए, इसको उतारिए। तो अब बात करें कि भाई चिड़सम्मत की जो चिड़सम्मत भौतिकी है उसके क्या भाग है? चिड़सम्मत भौतिकी के प्रमुख भाग। चिड़सम्मत भौतिकी के प्रमुख भाग। के प्रमुख भाग। एक मिनट। भौतिकी के प्रमुख भाग कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। चिड़सम्मत भौतिकी के भागों को भी। नंबर 1 होती है यांत्रिकी। यांत्रिकी जिसको मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स। नंबर 2 होती है प्रकाश की। जिसको ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स। नंबर 3 है ऊष्मागत की। जिसको थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स। नंबर 4 है विद्युत चुम्बकत्व। विद्युत चुम्बकत्व। विद्युत चुम्बकत्व
इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और नंबर 5 है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान, इसको कहते हैं एकॉस्टिक्स। ध्वनि विज्ञान। ये 5 भागों में चिरसम्मत बोध की जो क्लासिकल अपनी फिजिक्स है उसको 5 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। एकॉस्टिक्स, ये ऐसा है एकॉस्टिक्स। दोबारा लिख देता हूँ इसको। एकॉस्टिक्स, नोट कीजिए। चिरसम्मत बोध के कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। यांत्रिकी है, मैकेनिक्स है, प्रकाश की है, ऑप्टिक्स है, ऊष्मागत की थर्मोडायनेमिक्स है, विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और ध्वनि विज्ञान एकॉस्टिक्स। ये सारे भाग हैं इसके। इनको आप जब बीएससी या एमएससी में पढ़ोगे तो ये सब बुक है अपनी, पेपर होते हैं इनके नाम से। ये अभी आपको केवल इनके छोटे छोटे रूप में अध्ययन कराया जाएगा, पाठ के रूप में पढ़ेंगे इनको 11वीं 12वीं में तो। लेकिन बड़ी क्लास में जैसे ही आप जाओगे तो आपको ये पूरा बुक पढ़ने को मिलेगी इसकी स्पेशल। ये नोट कीजिए फटाफट। अब बात करते हैं किसकी? आधुनिक भौतिकी की। आधुनिक भौतिकी, इसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये आधुनिक भौतिकी की बात। मॉडर्न फिजिक्स के बारे में अध्ययन करें आप, जो आधुनिक भौतिकी है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। और ये एक तरीके से मैं कहूँ कि सन 1900 के बाद की भौतिकी है। बाद की भौतिकी यानी लेटेस्ट जो चल रहा है वो आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत है। आप जो परिवर्तन देख रहे हो अपने आसपास वो सब आधुनिक भौतिकी की वजह से हो रहे हैं। ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो कुछ अध्ययन किया जा रहा है वो आधुनिक भौतिकी में। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, आधुनिक भौतिकी को भी। आधुनिक भौतिकी भौतिकी को भी निम्न भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं भाई? देखिए तक। एक तो है आपेक्षिकता। रिलेटिविटी, आपेक्षिकता। दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स।
क्वांटम यांत्रिकी। मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। लिखाई तो समझ में आ रही है ना। और तीसरा भाग है परमाणु भौतिकी। भौतिकी, परमाणु भौतिकी, इसको क्या कहते हैं भाई? एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स। और चौथा भाग है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। सॉरी। न्यूक्लियर फिजिक्स। ये चार भाग इसके। तो भौतिक विज्ञान का इस प्रकार से हम दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। तो ये तो थी, मैंने आपको सामान्य जानकारी दी कि भौतिक विज्ञान क्या है। पहले तो बात कर रहे थे भौतिक विज्ञान प्रकृति एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, या प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वो तो भौतिक विज्ञान है। ये तो भौतिक विज्ञान की बात कर रहे थे हम। कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति एवं प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। और फिजिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रकृति या जानना, नेचर या टू नो कह सकते हैं। फिर हमने देखा कि भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया था। चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे थे, आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे थे। फिर हम देख रहे थे कि चिरसम्मत भौतिकी क्या होती है, जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। वो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। चिरसम्मत भौतिकी के प्रमुख भाग देखे हमने। यांत्रिकी कह रहे थे, प्रकाश की कह रहे थे, ऊष्मागत की कह रहे थे, विद्युत चुंबकत्व कह रहे थे, और ध्वनि विज्ञान कह रहे थे। ये देखा था हमने। फिर हम आधुनिक भौतिकी देख रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे थे। मॉडर्न फिजिक्स से इसके अंतर्गत सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्रीय घटनाओं को मैं लिख देता हूं एक बार। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की, प्रभाव क्षेत्र की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जाता है, अध्ययन किया जाता है। और ये कब? 1900 के बाद के पौध की है। 1900 के बाद की पौध की। आधुनिक भौतिकी को भी निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है भाई? आधुनिक भौतिकी को इन चार भागों में बांटा गया है। आपेक्षिकता, रिलेटिविटी कहते हैं उसको, और क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी कहें जिसको, और परमाणु भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं, और न्यूक्लियर फिजिक्स जिसको नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। इस तरीके से हम भौतिक विज्ञान की बात कर रहे थे। अब ये क्या, ये पहले इस नाम से एक पाठ चलता था जिसको भौतिक जगत कहते थे। ठीक है, अब वो तुम्हारे सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो इस समय हम जो बात करेंगे, सीधे जो पहला पार्ट है इस समय, वो है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स।
मैं बात करूंगा बेटा चैप्टर नंबर, पहला ही कहेंगे क्यों, जो नई किताब चल रही है उसके अंतर्गत पहला चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, मात्रक एवं मापन, ये चैप्टर है, मात्रक एवं मापन। अंग्रेजी में कहें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। एंड मेजर, ये मात्रक एवं मापन, ये तुम्हारा पहला चैप्टर है। अब क्यों, ये जो पुरानी किताब है ना उसके अनुसार तो ये दूसरा है, लेकिन जो लेटेस्ट नई किताब चल रही है उसके अनुसार ये पहला चैप्टर है, मात्रक एवं मापन। इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले जो बात करें कि भाई ये मात्रक या मापन, इसकी क्या आवश्यकता हुई, मापन की क्या आवश्यकता हुई, क्या जरूरत पड़ी मापन की, तो ये हम देखेंगे सबसे पहले। इसके अंतर्गत आप मैं बात करूं कि जो भौतिक राशियां होती हैं उनके मापने के लिए, परिणाम ज्ञात करने के लिए, सूत्र एवं सिद्धांत जो होते हैं उनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए हमें मापन की या मात्रकों की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक यही होता है कि मापन की आवश्यकता क्यों, मापन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो मापन की जो आवश्यकता है उसके पीछे एक ही रीजन है कि जो भौतिक विज्ञान है उसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सारी जो राशियां हैं उनके बीच से संबंध स्थापित करने के लिए, नियम स्थापित करने के लिए, उनका प्रसिद्ध रूप में बताने के लिए हमें मापन की आवश्यकता महसूस हुई। तो सबसे पहले हम बात करें, जो टॉपिक है अपना वो टॉपिक रहेगा मापन की आवश्यकता मापन की आवश्यकता, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके पीछे हम देखेंगे। जो मापन की आवश्यकता है कि भौतिकी में प्रकृति एवं प्राकृतिक, भौतिकी में प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं, भौतिकी में प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं भाई, घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, ये अध्ययन कर लेते हैं, फिर क्या किया जाता है अध्ययन करने के बाद, जिसमें विभिन्न राशियों के परिमाण
विभिन्न राशियों के परिमाण ज्ञात करने, ज्ञात करने। भौतिकी में प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें विभिन्न राशियों के परिमाण ज्ञात करने तथा नियम एवं नियम, सूत्र, सिद्धांत एवं संबंध स्थापित करने, करने आदि के लिए मापन की आवश्यकता, मापन की आवश्यकता होती है। भौतिकी में प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें विभिन्न राशियों के परिमाण ज्ञात करने तथा नियम, सूत्र, सिद्धांत एवं संबंध स्थापित करने आदि के लिए मापन की आवश्यकता होती है। ये तो समझ में आ गया कि मापन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो मापन की आवश्यकता हुई, कि भौतिक राशि क्या होती है। कि भौतिक राशि होती क्या है, चलिए। या उससे पहले मात्रक की बात कर लें, मापन की बात तो हो गई, मात्रक की कर लेते हैं, चलो। मात्रक की बात करें, मात्रक केवल परिभाषा पर प्रकाश डालेंगे पहले कि मात्रक क्या होता है। देखिए, कोई भी आप बाजार से सामान लेकर के आते हो, बाजार से सामान लेने गए और सामान लेने के बाद आपने, या ये समझिए कि सामान जब ले रहे थे तो आपने दुकानदार से मानो वो जाकर के कह दिया 5 दे दो, 6 दे दो, 10 दे दो, 15 दे दो, तो दुकानदार के समझ में नहीं आ रहा वो किस चीज की बात कर रहा है। कि जो ग्राहक है या आप जो स्वयं गए हो, आप किस चीज के बारे में ज्ञात बात कर रहे हो, क्या चीज लेना चाह रहे हो। कि आप किसी फल वाले से फल लेना चाह रहे हो, चीनी लेना चाह रहे हो, घी लेना चाह रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है उसके में। क्योंकि आपने किसी जो सामग्री की मांग की है उसके साथ में उसका मात्रक नहीं लगा है। अगर मात्रक होता तो उससे क्या पता चल जाता कि जो व्यक्ति या ग्राहक जो भी सामान हमसे मांग रहा है वो इससे संबंधित है। तो अगर कोई भी अगर भौतिक राशि है तो उस भौतिक राशि के मापन के लिए, कि अगर आप भाई 2 किलो केला लेनी, तो उन केलाओं का माप करने के लिए एक न्यूनतम निश्चित राशि मानी गई, जिसे क्या कहा गया, मात्रक कहा गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे किसी भौतिक राशि किसी भौतिक राशि
किसी भौतिक राशि के मापन के लिए के लिए किसी भौतिक राशि के मापन के लिए आवश्यक न्यूनतम निश्चित मान को मात्रक कहते हैं। या किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए मान को क्या कहेंगे भाई? मात्रक कहेंगे। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए मान को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मात्रक। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, उसकी माप करने के लिए, मापन के लिए निश्चित किए गए मान को क्या कहेंगे भाई? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कि कोई भी, जैसे एग्जाम्पल में लिख देता हूं उदाहरण के लिए, 10 केजी फल, कोई भी फल है, कितने? 10 केजी फल की बात कर रहे हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना केजी, ये उसकी माप बताने के लिए एक न्यूनतम निश्चित राशि है। इसको क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? मात्रक कहेंगे। ठीक है। ये 10 केजी आया कैसे? मैं बात करूं कि 1 केजी मात्रक था, उसको 10 से क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है, तब जाकर के 10 केजी बना है। कि 1 केजी की 10 बार पुनरावृत्ति की गई, तब जाकर के 10 केजी बना। तो 10 केजी मात्रक नहीं है, मात्रक है 1 केजी। केजी मात्रक है ये। 10 तो क्या है? ऐसे 50 केजी, 100 केजी, 200 केजी। तो ये जो भी आप वस्तु ले रहे हो उस वस्तु का आगे परिमाण है। यानी ये कहें कि कोई भी अगर भौतिक राशि है, जैसे अभी बात करेंगे, तो पहले तो ये उतार लो आप। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए मान को क्या कहेंगे भाई? मात्रक कहते हैं। ये नोट कीजिए पहले। कर लिया नोट? चलिए देखो, अब हम बात करें कि ये मात्रक की बात हुई। पहले थोड़ा सा, उससे पहले हम एक चीज पर और प्रकाश डालते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि, राशि फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि या राशियां लिख लो, ऐसे लिख लो भले से। भौतिक राशियां ऐसे लिखो। भौतिक राशि।
ये भौतिक राशियों की बात करें। फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशि होती क्या है? आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि भाई किसे कहते हैं भौतिक राशि? भौतिक राशि ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। यानी वे राशियां जिन्हें माप सकते हैं या तोल सकते हैं। ठीक है। उनका मान ज्ञात किया जा सकता है, उनका परिमाण ज्ञात किया जा सकता है, उनको क्या कहेंगे भाई? भौतिक राशियां कहेंगे। तो लिखिए, वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई? जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर लंबाई, वो समय लिख लो भली से, या पहले लंबाई लिख ले। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, दाब, कार्य, ऊर्जा आदि, बहुत सारी राशियां हैं, आदि। तो वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके क्या कहलाती हैं भाई? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब किसी भी भौतिक राशि को आप लिखोगे तो भौतिक राशि लिखते समय उसके साथ में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, आंकिक मान होगा। ठीक है। और उसका परिमाण, मतलब परिमाण को ही आंकिक मान कहेगा, और मात्रक होगा। ये है कि जो भौतिक राशि है उसको कैसे लिखा जाएगा भाई? किसी भी भौतिक राशि को उसके परिमाण और मात्रक के गुणनफल से लिखा जा सकता है। ये सब कह सकते हो कि भौतिक राशि को, भौतिक राशि को अरे एक मिनट, नोट डाल के लिखता हूँ चलो। किसी भी भौतिक राशि को उसके परिमाण एवं मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को उसके परिमाण एवं मात्रक के गुणनफल, ऐसे लिख लो भले, गुणनफल द्वारा व्यक्त किया जाता है।
ऐसे लिखो, किसी भी भौतिक राशि को उसके परिमाण एवं मात्रक के गुणनफल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नोट कीजिए इसको तल। नोट हो गए। अब देखिए फिर कैसे लिखेंगे भाई, कि अमेय भौतिक राशि, भौतिक राशि, इसको आप क्यू से लिख लो बोली से, क्यू से लिख लिया। तो यहाँ लिखा जाएगा परिमाण, और साथ में क्या लिखा जाएगा, मात्रा। परिमाण को किससे लिखते हैं भाई, एन से। मात्रा को किससे लिखते हैं, यू से। यानी भौतिक राशि क्यू बराबर क्या बन गया, एन यू। ऐसे कह सकते हो, जहां एन बराबर तो क्या है, आंकिक मान, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, या परिमाण कहें। और ये यू क्या है, उसका मात्रक है, यू मात्रक है। कोई भी अगर भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का जो आंकिक मान और उसका मात्रक, यानी किसी भौतिक राशि का मात्रक अगर परिवर्तित होता है तो उसका आंकिक मान भी परिवर्तित होगा। ये नोट कर लीजिए। ज्यादा तो नहीं हो रहा है कि सर ने आज एक क्लास लंबी खींच ली? अगर ज्यादा लग रहा है तो फिर कल कराएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। फिर कल मिलते हैं।